हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमर्स। आई एम अलका शुरान। और इतने गैप के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मैं एक्चुअली थोड़ा सा बिज़ी थी, लेकिन अब आप लोगों की मैं कंटिन्यूटी में वीडियोस डालूँगी एमर्स चैनल के ऊपर। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि लास्ट 25 डेज़, जैसे कि और 25 डेज़ रहते भी नहीं है। देखो, जो मेस हेल्पर वाला जो एग्ज़ाम है ना, मेस हेल्पर वाला जो एग्ज़ाम है वो 14th को है। तो इसमें तो मैक्सिमम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा करके भी कितने दिन रहते हैं, 20 ही दिन रहते हैं। सो अब आपके दिमाग में ये चलना स्टार्ट हो चुका है और आपने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया है कि 20 दिन में क्या करें, 25 दिन में क्या करें, 30 दिन में क्या करें। एम आई राइट? लेट्स नाउ मैं आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए बताती हूँ कि एनवीएस लेबरटेन के लिए क्या करना चाहिए, जेएनवी के लिए क्या करना चाहिए और मैस हेल्पर वगैरह के लिए क्या करना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एनवीएस लेबरटेन के बारे में। और एक चीज़ नोटिस करो आप लोग कि सब एग्ज़ाम्स के अंदर एक तरीके से लिटिल बिट चेंज है। ऑलमोस्ट एग्ज़ाम के अंदर वही जीके है, वही रीजनिंग आने वाली है, ठीक है, वही इंग्लिश और हिंदी आने वाले हैं। जो थोड़ा थोड़ा जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर आ रहा है। और यहाँ इस वीडियो में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए मैं जो बताऊँगी वो मैं किसके लिए बताऊँगी, एनवीएस लेबरटेन के लिए बताऊँगी, ठीक है। अब जो एनवीएस लेबरटेन का जो पैटर्न है वो आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके हो। और देखो, मैं आप लोगों को ना एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगी कि जो अभी हरियाणा, जो भी हमारे पास गवर्नमेंट्स है, इंडिया गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, जो भी जिस भी तरीके की गवर्नमेंट्स है, इतना जल्दी से वैकेंसीज नहीं निकालती। 2 साल 3 साल में वैकेंसीज निकालती है। और ये आप लोगों के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इन लास्ट 20 डेज़ को या 25 डेज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यूटिलाइज़ करो। इस टाइम पे आप लोग अपने टाइम को वेस्ट मत करो कहीं पे भी, किसी भी न्यू यूट्यूब चैनल पे जाके यूट्यूब चैनल को ढूंढने में। मैं मैक्सिमम आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपने जो अपना पुराना किया है उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, उसी की रिवीजन करो, उसके साथ में मॉक दो, ठीक है। और लास्ट में इस वीडियो को लास्ट तक देखो। लास्ट तक जब वीडियो देखोगे तो आपको रिवीजन कैसे करनी है, मॉक कैसे लगाना है, मैंने सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट का, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है या फिर जो एग्ज़ाम का पैटर्न है। 60 मार्क्स से एग्ज़ाम सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, 15 मार्क्स की इंग्लिश, 15 मार्क्स की हिंदी, 15 मार्क्स का जीके और 15 मार्क्स की रीजनिंग, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। जो आपके 60 मार्क्स के सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए देखो हम लोग आपकी कैसे हेल्प करने वाले हैं। लास्ट डेज में क्या करना चाहिए और कैसे करनी चाहिए रिवीजन, उनके आंसर्स करती हूँ। अब हम हमारे चैनल पे कल से, या फिर कल से नहीं हो पाएगा तो परसों से, हम लोग है ना 500 टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। टॉप 500 मोस्ट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जो मैक्सिमम 20 डेज़ के अंदर, जो है 20 डेज़ के अंदर आपकी जो है 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और मैं आपको ना 100% गारंटी देती हूँ कि उस पीडीएफ के अंदर से आपको एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जो हम आपको ये 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो यहाँ पे करवाएंगे, उन क्वेश्चंस की आपको एटलीस्ट, वो मैं 40 to 50 क्वेश्चंस का कहती हूँ तो मतलब वो क्वेश्चंस बहुत कुछ है। और मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगी कि लास्ट, मतलब जो अभी तुम्हारे लास्ट डेज है उनके अंदर बस इस वीडियो को कर लो। उसके बाद हम लोग है ना एक एक केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और बायोलॉजी की कंप्लीट, मतलब 3 to 4 आवर्स की मैराथन्स लेके आएंगे, जिन मैराथन के थ्रू आपकी कंप्लीट क्या हो जाएगी, थ्योरी की रिवीजन हो जाएगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 500 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद आपकी थ्योरी कैसे होगी, आपकी थ्योरी के लिए भी हमने बहुत अच्छे से प्री प्लान करके रखा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है लैब मैनुअल। लैब मैनुअल के हम टॉप 100 क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे, वो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट अस, बिलीव अस। और अभी तक थोड़ा सा हमारा काम लेट चल रहा था बिकॉज मैं थोड़ा बिजी थी, कंटेंट वगैरह प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था। बट नाउ आप लोगों का काम जो है टाइमली, आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उन सबसे आप सजेस्ट करो, चैनल के ऊपर आपको रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये इतना मोर देन इनफ अगर आप लोग इतना कर ले तो। इन लास्ट के 25 डेज़ में 20 डेज़ की एमसीक्यूज़ मैराथन डेली आएंगी। और सैटरडे संडेज़ में तुम्हारी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी हो जाएगी। और मैं क्लासेस अब शेड्यूल कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात आती है जीके की।
तो जीके आ रहा है तुम्हारा 15 मार्क्स का। अब 15 मार्क्स का जो जीके आ रहा है वो करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स जिसके अंदर क्या आएंगे, एटलीस्ट 4 से 5 जो है ना वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो क्वेश्चन जो मैं लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे ना वो किसके कौन कौन से टॉपिक्स पे आए थे, एक क्वेश्चन आया था स्पोर्ट्स पे, 2 से 1 क्वेश्चन आया था बजट के ऊपर, ठीक है। और ना अब हम आपको टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स जो है हमारे चैनल पर भी करवाएंगे, और करंट अफेयर की क्लासेस कल से डलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं ना आपको देखो जनरली बोला जा रहा है, क्या बता रहे हैं सब लोग, क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि 1 साल का करके जाओ, 1 ईयर का करके जाओ। मैं भी आपको यही कहती हूँ कि 1 ईयर का करके जाओ, बट हम आपको टॉप मोस्ट 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाने हैं जिनके आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसको आप लोग देखो, टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं जिनकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी या फिर मे बी आज ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और जिसके अंदर आपको मैं कहती हूँ कि इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और इन 100 क्वेश्चंस के अंदर से आपके 4 से 5 करंट अफेयर्स आने वाले हैं, और 2 से 3 जो करंट अफेयर्स आएंगे ना वो इसी सीरीज से आएंगे। और इतनी मतलब कि इतना अच्छे से कोई अगर आपको बोल रहा है तो देन यू हैव टू बिलीव ऑन इट, और आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा मतलब कि ऐसे लॉन्ग टर्म्स में बिलीव कम करती हूँ। लेट्स स्टार्ट लिटिल बिट स्मार्ट वर्क, ठीक है। थोड़ा सा आपका टाइम भी बच जाए, टाइम भी आप इन्वेस्ट कर सको, उस टाइम को आप करंट अफेयर्स इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स करोगे, उनको ढूंढने में टाइम लगाओगे, इससे अच्छा तो हम आपकी हेल्प करके दे रहे हैं। जो आपको करना है वो काम हमने कर दिया है, जस्ट डू इट। आपका काम है सिर्फ उसको करना, ढूंढने का काम हमने कर दिया। इसके बाद है देखो, करंट अफेयर की प्रॉब्लम हमने रिजोल्व कर दी, उसके बाद जो है वो क्या है आप लोगों के लिए, इसके अंदर है आपका स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके ही आएगी मोस्टली। स्टैटिक जीके देखो 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटी के। पॉलिटी के कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो पूछेंगे आपसे किस में कौन सा आर्टिकल है, वो मेनली आपसे आर्टिकल्स ही पूछेंगे, ठीक है। आर्टिकल का हो गया क्वेश्चन, आर्टिकल के 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे, आया समझ। इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन ये हो गए। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, एक तरीके से आपका पेपर अब से पहले ही लीक करने वाली बात होगी। 3 से 4 से 5 आप मान के चलो करंट अफेयर, ये आएंगे ही आएंगे। और 4 से 5 या फिर आप 6 भी ले सकते हो, 4 से 6 आएंगे क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के। 5 और 6 कितने होते, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के, ठीक है। 3 क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के। अब कितने क्वेश्चन हो गए, मैंने आपको 14 क्वेश्चन तो डायरेक्टली बता दे कि 14 क्वेश्चन तो यही आएंगे। तो अभी भी आप नहीं करोगे क्या, और देखो ये आपकी लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनको जितना हो सकता है इतना जल्दी इनको ग्रैब कर लो, अपना टाइम वेस्ट मत करो कहीं भी इधर उधर कुछ भी ढूंढने के अंदर। जस्ट अपने सोर्सेज को पकड़ो और उन सोर्सेज पे रिलायबल रहो, और उसके ऊपर काम करो, फिर उसी के ऊपर मल्टीपल टाइम्स काम करो। ये नहीं कि डेली चेंज कर लिया, अभी उस टीचर की देख लिया, अभी उस टीचर की देख ली, ये अच्छा नहीं करवा रहा वो अच्छा कर रहा है, लास्ट एज में ये चीज़ करनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। अब देखो मैं स्टैटिक जीके के टॉपिक्स बता देती हूँ। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। और ये जो जीके की स्ट्रेटेजी है ना वो सिर्फ मैं एनवीएस लेबोरेटरी के लिए नहीं बता रही हूँ, जो अदर एग्जाम्स है ना उनके अंदर भी जीके में यही कंडीशन मिलेगी, और यहीं से आएंगे। जो हम करंट अफेयर्स करवाएंगे वो करंट अफेयर्स भी सभी के लिए होंगे, सभी एग्जाम्स एनवीएस के लिए भी होंगे, लेबोरेटरी के लिए भी होंगे, मैथ्स हेल्पर के लिए भी होंगे, जेएनवी और जितने भी एग्जाम्स हैं एमटीएस वगैरह सबके लिए होंगे। स्टैटिक जीके के टॉपिक्स चेंज नहीं होंगे, स्टैटिक जीके के टॉपिक सब में सेम ही डलेंगे, ठीक है ना। स्टैटिक जीके भी वहीं से आ रही है। कौन कौन से टॉपिक है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, बुक्स और ऑथर, क्लासिकल डांस और फोक डांस, माउंटेन रेंजेस पासिस हो गए, फर्स्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन इंडिया, इन ये ऑर्गेनाइजेशंस भी कर लेना। नेबरिंग कंट्रीज, अवार्ड्स एंड स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स वाले अवार्ड ज़रूर करना, जो करंट में अभी चल रहे हैं वो वाले। स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन आएगा पक्का, स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन आएगा, और 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक जो है वो करंट का पूछेंगे और एक ओल्ड वाला पूछेंगे। ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं पेपर्स के लिए। फेस्टिवल, टेम्पल, सेंसस, और सेंसस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी सेंसस से क्वेश्चन आया हुआ था। सेंसस हो गया, स्कीम्स हो गए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं।
सिटी ऑन रिवर बैंक, रिवर एंड लेक्स हो गया, सी पोर्ट्स एंड चैनल्स, यूनेस्को साइट्स हो गया। ठीक है, लास्ट वाला जो रामसर साइट्स लिखा हो यहाँ पे कट हो रखा है, रामसर साइट्स। ठीक है, नाउ ये आप इतना करना है। फिर बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश के अंदर वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, आइडियम फ्रेजेस, अनसीन पैसेज, इतना पार्ट तो है इंग्लिश का। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकेंक्ति व मुहावरे हो गए, अनेकार्थ शब्द हो गए, हिंदी की वर्णमाला होगी, शब्द रचना, अर्थ हो गई, लिंग, वचन, कारक, ये सब चीज़ें, इतना पोर्शन है हिंदी का। अब देखो, मैं आप लोगों को ना एक बहुत सिंपल एडवाइस देती हूँ। आप सब लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो किस बेसिस पे, 12th बेसिस पे एग्ज़ाम है। ठीक है, आप कोई टीचिंग का पेपर देने नहीं जा रहे हो कि आप बहुत डीप में हिंदी पढ़ के जाओगे, बहुत डीप में इंग्लिश पढ़ के जाओगे। नेट क्वालिफाई करने नहीं जाना तुम लोगों को सिर्फ एनवीएस के नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स देने जाना है। उसके लिए तुम इंग्लिश का क्या करोगे, देखो अब जिन एग्ज़ाम्स में 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैंने पहले भी यही बोला था और मैं आज भी आपको यही बता रही हूँ कि आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है ना, देखो नीतू सिंह की जो बुक है ना वॉल्यूम 1, उसके अंदर से कर लो, उसका पूरा सिनोनिम एंटोनिम्स पूरा ऐसे क्रैम करके चले जाओ। आइडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, वहाँ से बाहर पेपर में तुम्हें कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक आएगा तुम्हारा अनसीन पैसेज, वो एक अनसीन पैसेज करके चले जाना। फिर बात आती है ये हिंदी कैसे करोगे। मुझसे काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स में पूछा भी हुआ था कि हिंदी कैसे करोगे। तो हिंदी आप ऐसे करोगे, टेक्स्ट बुक का जो है पास जो है सबके पास होगा, उसके अंदर तुम टेस्ट सीरीज़ में जाओ, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर चले जाओ जहाँ से टेस्ट सीरीज़ जिसमें हिंदी पूछी जाती है, लाइक एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर, एसएससी जीडी के अंदर हिंदी पूछी जाती है और उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम्हारे पास आएंगे 15 क्वेश्चन और सेम टाइप का पेपर का लेवल होएगा। अब तुम क्या करोगे, इन एसएससी जीडी वाले पेपर्स में जाओ और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी स्टार्ट कर दो। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी स्टार्ट कर दो। जो क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग हो रहा है उस क्वेश्चन को तुम नोट करते जाओ, बस उसको नोट करते जाओ। नेक्स्ट डे जब तुम मॉक लगाते हो ना, उस मॉक से पहले पहले तुम क्या कर लो, अपने आंसर्स को एनालाइज कर लो। बस जो गलती की थी ना उसको दोबारा से आज देख लो, उसको देखने के बाद पेपर दे दो, बस इतना काम करना है तुम्हें। अब मैं तो, और अगर किसी को ज़्यादा ही है कि मुझे टीचर सजेस्ट कर दो, तो यूट्यूब के ऊपर RWA वाले जो अंकित भाटी सर है ना, उन्होंने भी हिंदी करवाई हुई है और उन्होंने अच्छी करवा रखी है कि जिसको अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो वहाँ जा सकता है। लेकिन अब जो है ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला टाइम नहीं रहता, अब तो जस्ट फोड़ने वाला टाइम आ रखा है कि पेपर का जस्ट मॉक लगाओ और उसको वो दो। ठीक है, सेम सजेशन मैं तुम्हें हिंदी के लिए भी यही दूंगी, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने वो कैब बताया, वो नीतू सिंह वाली वो कैब वाली बुक, वो कैब वाली भी नहीं, जो वॉल्यूम 1 है ना वो वाली बुक। और हिंदी के लिए टेस्ट पास बुक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं एसएससी जीडी वाले, वो वाले क्वेश्चंस कर लो। और किसी को यहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं आता, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन RW वाले सर ने करवा रखा है, उनका कर लो यूट्यूब के ऊपर, अंकित भाटी सर ने। फिर बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग देखो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ना रीजनिंग सेम ही आती है, रीजनिंग में कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो रीजनिंग का आपको मैं यही सजेशन करूँगी कि टेक्स्ट बुक पास प्रो का टेक्स्ट बुक के ऊपर मॉक टेस्ट लगाओ और उन मॉक टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उन मिस्टेक्स पे ध्यान दो। क्योंकि रीजनिंग जो क्वेश्चन है, जैसे अब तुम्हारा डिकोडिंग कोडिंग का है, वो क्वेश्चन की सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन की तुम्हारी प्रैक्टिस हो रखी है, तो तुम उन क्वेश्चंस को रॉन्ग कब करोगे, तो तुम्हारे से हमेशा ठीक ही होंगे ना। तो क्वेश्चन रॉन्ग कब करोगे, जिस टाइम पे उसके अंदर चेंज आएगा, पैटर्न में चेंज आएगा, तो वो चीज़ कब पता लगेगी, जब तुम प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, जो मैंने बताया है। टेक्स्ट बुक के ऊपर किसी का भी उठाओ, मॉक उठाओ जो जिसमें तुम्हारा 20 क्वेश्चन हो एटलीस्ट, और उसके ऊपर टाइम लिमिट होगी, उस टाइम लिमिट के अंदर उसको सोल्व कर दो। तुम्हारे पेपर के लिए तुम्हें फिर भी 2.5 आवर्स मिल रहे हैं। ठीक है, आया समझ। फिर आती रिवीजन की। देखो अभी रिवीजन के अंदर मैंने आपको इतना हम करवा रहे हैं आपको कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक की हम करवा रहे हैं, पूरी रिवीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, करंट अफेयर अगर हम करवा रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन तो तुम्हारे करंट अफेयर्स के निकल गए, फिर टेंशन किस बात की। उसके बाद देखो
लास्ट पॉइंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है तुम्हारा मॉक टेस्ट। इन मॉक टेस्ट दे के नहीं जाओगे तो पेपर में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर में बैठने से पहले इतने मॉक टेस्ट दे के जाओ, एटलीस्ट अब तुम डेली मॉक टेस्ट दो। मैं ये कहती हूँ ये तुम्हारे एग्ज़ाम में 25 दिन, किसी के एग्ज़ाम में 20 दिन, किसी के एग्ज़ाम में 22 दिन। इस टाइम को यूटिलाइज़ करो मॉक्स में और उस चीज़ की जो मिस्टेक्स कर रहे हो उन मिस्टेक की एनालिसिस में, उन मिस्टेक्स की एनालिसिस में, और उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करो, इस चीज़ के फोकस में। इसको टाइम दो, राइट। इस तरीके और मॉक टेस्ट, अभी मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अभी इस टाइम पे मॉक टेस्ट नहीं दोगे, अपनी गलतियों का एनालिसिस नहीं करोगे, तो फिर पेपर में कैसे करोगे, पेपर में क्या करके आओगे। ठीक है। नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या कुछ है वो चीज़ें पूछोगे, कमेंट्स करोगे, तब हमें पता लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।